हरियाणा के झज्जर में जोरदार बवाल, बेकाबू हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए पहुंचे किसान, पुलिस के साथ झड़प। झज्जर में किसानों ने डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे, काबू में करने के लिए पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। हरियाणा के अंबाला में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, बीजेपी नेताओं का घेराव करने जमा हुए थे आंदोलनकारी। झज्जर में बवाल के खिलाफ रेवाड़ी में भी उग्र हुए किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। हिसार में भी झज्जर की घटना का विरोध, किसानों ने टोल पर घंटों तक जाम लगाया। एमएसपी पर धान की खरीद को लेकर हरियाणा में बढ़ा बवाल, केंद्र सरकार ने 10 दिन बाद खरीदी के दिए निर्देश, पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद। केंद्र सरकार ने धान की खरीदी को लेकर राज्य सरकारों को लिखी है चिट्ठी, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने विरोध किया। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में चंडीगढ़ में सियासी बवाल, धान से भरी ट्रॉली लेकर एफसीआई के दफ्तर पहुंचे सुखबीर बादल। पानीपत में किसानों ने अनाज मंडी में किया विरोध प्रदर्शन, धान खरीद का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार के फैसले ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, पंजाब के कई इलाकों में बारिश में बर्बाद हो रही हैं फसलें। धान खरीदी को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी, रणदीप सुरजेवाला बोले ये एमएसपी खत्म करने की साजिश। दोस्तों, एमएसपी पर धान खरीद खत्म करने का ये साफ षड्यंत्र आपके सामने है। मेरठ में कल महापंचायत करेंगे किसान मजदूर संगठन, खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ तेज करेंगे आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, किसानों से कहा आपने दिल्ली का गला घोंट दिया। किसान महापंचायत नाम के संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांगी थी इजाजत। किसानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हाईवे बंद करने से लोगों की मुसीबत बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों की सफाई, कहा हमने नहीं पुलिस ने ब्लॉक किया है हाईवे। हाँ, हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, खेती कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको खत्म करो। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है जो पिछले समय से टूटा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का पलटवार, हरीश रावत बोले उन्हें पूरी छूट दी गई मगर वादा पूरा करने में नाकाम रहे। जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उनके जीव। हरीश रावत के आरोपों पर कैप्टन का जवाब, कहा दुनिया ने देखा मेरा अपमान, सिद्धू को क्यों दी खुली छूट। चंडीगढ़ के पुलिस मुख्यालय पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, साथ में मौजूद थे डीजीपी सहोता। नोएडा में 81 गांव के किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, अथॉरिटी को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2, कहा कचरे के ढेर से शहर को मुक्त बनाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों को बताया देश का सच्चा नायक, बोले कोरोना के समय में लोगों ने अनुभव किया। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, रायगंज सीट से विधायक कृष्ण कल्याणी ने छोड़ दी पार्टी, टीएमसी में जाने के कयास है। कोलकाता में टीएमसी की बैठक के दौरान जोरदार बवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाने की तैयारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी महासचिव मौजूद। राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए तेल के दाम जिम्मेदार और गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने उद्धव सरकार से जवाब मांगा। परमवीर सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। परमवीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है लुकआउट नोटिस, अनिल देशमुख पर वसूली के आरोपों के बाद दर्ज हुआ था केस।
लखनऊ में सीएम योगी से मिली कंगना रनौत, मुख्यमंत्री के निवास पर मुलाकात हुई। यूपी के चुनावी मिशन में वाराणसी पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, योगी सरकार पर निशाना साधा। मैं आया था शिक्षा की बात करने, क्योंकि कानून व्यवस्था तो खराब है ही है, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापस आते हैं वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में पुलिस पिटाई से मौत पर सियासत तेज, मायावती और अखिलेश यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, पानी में लेटकर नुकसान की भरपाई की मांग की। भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए सख्त कोविड प्रोटोकॉल, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ 10 दिन का क्वारंटीन भी जरूरी। दिल्ली में खुल गए धार्मिक स्थल, रखना होगा प्रोटोकॉल का ध्यान, डीडीएमए ने जारी किए गाइडलाइंस। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को इस साल भी इजाजत नहीं, मनोज तिवारी से मिले छठ समितियों के अध्यक्ष। शहीदों को श्रद्धांजलि देने वॉर मेमोरियल पहुंचे नए एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, वायुसेना को हर मुश्किल से निपटने में सक्षम बताया। ये वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है हमें। उत्तराखंड में हिमस्खलन में फंसी नौसेना की टीम, 5 सदस्य और एक पोर्टर के लापता होने की खबर, रेस्क्यू में जुटी सेना और वायुसेना की संयुक्त टीम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। अंबाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा, हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। खंडवा में 3 लोगों की मौत से हड़कंप, एक शख्स ने पत्नी और सास की हत्या के बाद जान दी। बेगूसराय में पानी से भरे गड्ढे में पलटी बच्चों से भरी स्कूल बस, स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को रेस्क्यू किया गया। हमीरपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला पुलिस दरोगा का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच की मांग की। शामली के कैराना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 7 घायल। HSIDC के सीनियर मैनेजर को रिटायरमेंट के दिन घूस लेना पड़ा भारी, विजिलेंस टीम ने 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ दबोचा। मध्य प्रदेश के पन्ना में खाद्य विभाग में लोकायुक्त की छापेमारी, 1.25 लाख घूस के साथ रंगे हाथ धरे गए अधिकारी। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मारी, गांव वालों ने की कार ड्राइवर की पिटाई। झालावाड़ में नदी में पैर फिसलने से डूबा युवक, एसडीआरएफ के 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद बरामद हुई लाश। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार और मैगजीन बरामद। जोधपुर में कपड़ा कारोबारी ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या, बाद में फांसी लगाकर खुदकुशी। जमशेदपुर में एक कारोबारी से दिन दहाड़े 1.5 लाख की लूट, सीसीटीवी में तस्वीरें। मध्य प्रदेश के भीड़ में बस और डंपर की भीषण टक्कर, 7 की मौत। बिहार के जहानाबाद में ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा युवक, चालान को लेकर बढ़ा विवाद। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बरसात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश के बाद हाहाकार, बराज से छोड़ा गया पानी। 48 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, ढह गए 2 मंजिला इमारत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सैलाब का संकट, 20 गांवों में बाढ़ की आफत। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से छोड़े गए पानी से हावड़ा में हड़कंप, बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश से कोहराम, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के पहाड़ों पर मानसूनी बारिश का कहर, शिमला में आधा दर्जन मकानों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा। कर्नाटक के हुगली में आसमानी आफत, भारी बारिश ने लोगों को बेहाल किया। तमिलनाडु के नमक्कल में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, पानी में डूब गए रिहायशी इलाके। लगातार चौथे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 360 अंक लुढ़ककर बंद, निफ्टी 86 पॉइंट फिसलकर बंद। फिलहाल एयर इंडिया के बिकने की खबरों को सरकार ने किया खारिज, कहा फैसला होने के बाद ही दी जाएगी जानकारी।
सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,17,000 करोड़ रहा। अगस्त में 1,12,000 करोड़ था आंकड़ा। लगातार तीसरे महीने 50 से ऊपर रहा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अगस्त के 52.3 से बढ़कर सितंबर में 53.7 हुआ इंडेक्स। स्वच्छता सप्ताह में आईटीसी ने अपने वाव कार्यक्रम को दी मजबूती। एसडीएमसी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर घर घर चलेगा जागरूकता अभियान। मारुति सुजुकी अक्टूबर में 40% कम करेगी कारों का प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर की कमी बनी उत्पादन घटाने की वजह। शुक्रवार को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ती कीमतों के असर से घटने लगी डीजल कारों की बिक्री। डीजल कारों से किनारा करने पर विचार कर रही है मारुति सुजुकी। एयरटेल वोडाफोन पर फिर से संकट के बादल। जियो कनेक्टिविटी मामले में 3 हफ्ते में 3,000 करोड़ की पेनल्टी चुकाने का आदेश। महिंद्रा XUV 700 के 20 वेरिएंट लॉन्च करेगी कंपनी। 11,99,000 रुपए से लेकर 21,59,000 रुपए है दाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्रों के सामने बड़ी चुनौती। एसआरसीसी समेत कई कॉलेजों में 100% तक पहुंची पहली कट ऑफ। बाबा केदार के धाम में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। अब तक 9,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। आईपीएल में जारी है कोलकाता और पंजाब का मुकाबला। टॉस हारकर केकेआर ने पहले बल्लेबाजी की। करीब 1 महीने बाद पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले को मिली अस्पताल से छुट्टी। 4 सितंबर को अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में ट्यूमर का हुआ था ऑपरेशन। मैदान में अभ्यास करती नजर आई अफगानी महिला फुटबॉल टीम। तालिबान के कब्जे के बाद पुर्तगाल में खिलाड़ियों ने ली है शरण। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर किया मिसाइल का परीक्षण। विमानों को मार गिराने में सक्षम है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। 6 महीने बाद जापान में खत्म हुआ कोरोना को लेकर लगाया गया आपातकाल। पूरे देश में 70% लोगों को वैक्सीन लगी है। कोरोना के मामलों में कमी पर दक्षिण अफ्रीका में पाबंदियों में बढ़ी ढील। रेस्टोरेंट बार खोलने और लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत। पेरू की राजधानी लीमा में संसद के बाहर श्रम मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप। फेसबुक कंपनी के किड्स इंस्टाग्राम लाने की तैयारियों को झटका। अमेरिकी संसद सदस्यों ने विरोध जताया। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। हाथों में झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों पर कब्जा कर विरोध जताया। आज 72वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है चीन। हांगकांग में लोगों ने विरोध किया। आज से दुबई एक्सपो 2020 की शुरुआत। 6 महीने तक चलेगा आयोजन। 192 देश ले रहे हैं हिस्सा। दक्षिणी कैलिफोर्निया के औद्योगिक इलाके में अचानक धधकी भीषण आग। केमिकल की वजह से बेकाबू हुए हालात। अमेरिका के हवाई द्वीप में ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट। धूल और धुएं से भरा आसमान।